गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एच पैरामीटर्स की सहायता से 4 टर्मिनल नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जेड पैरामीटर तथा वाई पैरामीटर की सहायता से 4 टर्मिनल नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखा। तो चलिए आज एच पैरामीटर की सहायता से 4 टर्मिनल नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखते हैं। तो एच पैरामीटर्स की टर्म्स में जो दो समीकरणें हमने प्राप्त की थी वो इस प्रकार थी। V1 बराबर H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2 और I2 बराबर था H21 I1 प्लस H22 V2। H11 की जो डायमेंशन थी वो H11 क्या था, जिसको हम HI भी कह रहे थे, ये क्या था हमारा इनपुट इम्पीडेंस था। H12 जिसको हम HR कह रहे थे, ये क्या था रिवर्स वोल्टेज रेशियो था। ये तो था इनपुट इम्पीडेंस। जब आउटपुट टर्मिनल क्या थे, शॉर्ट सर्किट के रूप में थे, और ये क्या था HR था, रिवर्स वोल्टेज रेशियो था जब इनपुट टर्मिनल क्या थे, ओपन सर्किट के रूप में थे। और H21 किसके बराबर था, HF की, जिसको हम क्या कहते हैं फॉरवर्ड करंट रेशियो। और H22 था HO के बराबर। ये क्या था आउटपुट एडमिटेंस। ये कब था फॉरवर्ड करंट रेशियो, जब आउटपुट टर्मिनल क्या थे, शॉर्ट सर्किट थे। और ये आउटपुट एडमिटेंस है जब इनपुट टर्मिनल क्या है, ओपन सर्किट के रूप में है। तो ये समीकरणें हमने प्राप्त की थी। अब इन समीकरणों की सहायता से हम 4 टर्मिनल नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ये देखिए इम्पीडेंस की डायमेंशन है H11 की। तो चलिए पहले सर्किट बनाते हैं। ये तो इनपुट वोल्टेज V1 और ये इनपुट करंट I1 दर्शा देते हैं, और इधर आउटपुट वोल्टेज और ये क्या है आउटपुट करंट है। अब देखिए ये इम्पीडेंस की डायमेंशन है, तो इसको करंट से गुणा करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगी ना। तो ये किरचॉफ का नियम वोल्टेज रूल हम लगाएंगे, तो यहाँ क्या सेट कर देते हैं H11 सेट कर देते हैं, तो ये अपने को वोल्टेज के रूप में मिलेगा। H11 क्या है इनपुट इम्पीडेंस है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। और इसको हम इम्पीडेंस के रूप में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ करंट नहीं है, यहाँ क्या है वोल्टेज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वोल्टेज सोर्स ही बना देते हैं। कितने मान का, H12 इंटू V2 मान का। अब ये जो सर्किट है, ये जो लूप है, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा करके देखते हैं क्या ये समीकरण प्राप्त होती है। फिर तो सही है, ये समीकरण हमने इस लूप की सहायता से दर्शा दी, वरना फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें ये हम निशान क्या लेते हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से शुरू हो जाएं, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से शुरू हम इस डायरेक्शन में चलें और किरचॉफ का नियम लगाएं, तो क्या मिलेगा V1, इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, इसी दिशा में हम चल रहे हैं, तो क्या आएगा वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव। और ये बैटरी का साइन आगे वाला नेगेटिव है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, वोल्टेज क्या आएगा नेगेटिव। H12 इंटू V2
बराबर 0, क्योंकि किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि किसी लूप में विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो V1 बराबर क्या आएगा, H11 I1 प्लस H12 V2। और ये समीकरण और ये समीकरण क्या है, सेम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समीकरण को इस प्रकार सर्किट में दर्शाया जा सकता है। अब हम बात करें इस समीकरण की, तो इसको कैसे लिखें। ये क्या है, करंट है, तो इसकी डायमेंशन भी किसकी है, करंट की, और ये भी करंट की, क्योंकि करंट में करंट ही जुड़ सकता है, और करंट में करंट जुड़ेगा तो क्या आएगा, करंट ही तो आएगा, एम्पियर का मात्रक ही बनेगा सभी का। तो हम देखें कि ये तो करंट है, जैसे ये संधि मान लेते हैं हम, एक तो इस तरफ करंट जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, क्योंकि I2 दो भागों में बंटा हुआ है ना, आने वाला करंट I2 मान लेते हैं, तो जाने वाला क्या होगा, H21 I1 और प्लस H22 V2 होगा, दो करंट होंगे जाने वाले। तो यहां हम ये एडमिटेंस लगा देते हैं, H22। देखिए H22 में कितना करंट फ्लो होगा, कैसे पता चलेगा, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखिए वोल्टेज में हम रेजिस्टेंस का जब भाग लगाते हैं या इंपीडेंस का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, करंट आता है ना। और 1/Z क्या होता है, एडमिटेंस होता है। 1/Z क्या होता है, एडमिटेंस, जिसको हम Y कहते हैं। और यहाँ एडमिटेंस कितना है, H22 है, तो यहाँ करंट कितना आएगा, H22 इंटू V के बराबर आएगा। तो यहाँ कोई पूछे कि H22 एडमिटेंस है, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो आप क्या बताएंगे, H22 इंटू V2 के बराबर वोल्टेज और एडमिटेंस का गुणा कर दो, तो उस एडमिटेंस में से फ्लो होने वाला करंट पता चल जाता है। तो कितना फ्लो होगा, यहाँ करंट कितना है, H22 इंटू V2 है। अब ये करंट हम कहाँ से लाएं, इसके लिए हम करंट सोर्स लगा देते हैं। क्या कर दें, ये करंट सोर्स लगा दें, कितने मान का, ये जितना मान है उतने मान का करंट सोर्स लगा देंगे, H21 इंटू I1। अब दोबारा देखते हैं कि इस संधि पर किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, यानी धाराओं का जो नियम है, वो क्या कहता है। आने वाली धारा कितनी है, I2 बराबर क्या होगी, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। जाने वाली धारा कितनी है, H22 इंटू V2, और दूसरी करंट क्या है, H21 इंटू I1, या फिर इसको क्या कहते हैं, H21 I1 प्लस H22 इंटू V2। तो इस परिपथ में हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लगा करके देखा, तो I2 का मान इतना प्राप्त हुआ, और ये समीकरण कहती है। तो इसका मतलब हमने इस समीकरण को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसको इस फॉर्म में। तो इस प्रकार हम इन समीकरणों को 4 टर्मिनल नेटवर्क में आसानी से दर्शा सकते हैं, या फिर यूं कह दें कि 4 टर्मिनल नेटवर्क का एच पैरामीटर्स की सहायता से हम तुल्य परिपथ बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो सर्किट हैं वो आगे जो जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर को आगे समझने के लिए इस प्रकार के सर्किट बनाएंगे। तो ये सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को फिर से देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए।